अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं शिर्क क्या है, इस्लाम में शिर्क क्या है। चलिए शुरू करते हैं। शिर्क मोमिनों के लिए हराम है। क्या है यह शिर्क? शिर्क का मतलब यह है कि अगर कोई शख्स खुदा के अलावा किसी और की इबादत करे या उसके बराबर के दर्जे दे तो शिर्क कहते हैं। साथ ही सुने, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना सबसे बड़ा गुनाह है। जो शख्स इस हाल में मरेगा कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया जाए वह जहन्नम में जाएगा। अब हदीस में जानते हैं कि शिर्क क्या है। चलिए, 1871 अल-अहिया बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने अपने बंदे को यह इल्म दिया है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, और उसने ये भी इल्म दिया है कि अगर मैं चाहूँ तुझे माफ़ कर सकता हूँ हर गुनाह को, मगर शिर्क वाले गुनाह को कभी माफ़ नहीं कर सकता। अब कलमा तैयबा से समझते हैं। दोस्तों, इस्लाम का कलमा पहला कलमा है। यह तो सब जानता है, मगर इसमें छिपे राज को कोई नहीं जानता। इस्लाम का कलमा यह है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर हम इसके तर्जमा पर नज़र डालें दोस्तों, हमको मालूम होगा अल्लाह के सिवा कोई शख्स इबादत के लायक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और हमारे आखिरी नबी हैं। इसे और गहराई से समझते हैं तो मालूम होगा मुसलमान किसकी इबादत करती है, अल्लाह की। रोज़े किसकी रखती है, अल्लाह की। हम मुसलमान शख्स सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करते हैं। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। सबसे बड़ा अल्लाह है। अल्लाह ही दुनिया का बादशाह है। अल्लाह के बाद कोई बड़ा है वह कोई और नहीं है बल्कि हमारे नबी खुद हैं, मगर याद रहे अल्लाह के बाद। अब चलिए कुरान से समझते हैं कि शिर्क क्या है। अल्लाह ने शिर्क के बारे में कुरान में फरमाया, सूरह लुक़मान आयत नंबर 13 में है, इन्ना शिर्का ला जुल्मुन अजीम। इसका तर्जमा यह है, यकीन जानो शिर्क का बड़ा भारी जुल्म है। तो हमें चाहिए कि शिर्क से दूर रहे। जैसे लुक़मान ने अपने बेटों को कहा है, यह बात बहुत जुल्म है, यह बहुत बुरा जुल्म है। और सूरह मुजम्मिल आयत नंबर 65 में है, ला इन असरकता ला यहबतन्ना अमालुका वला तकूनन्ना मिनल खासिरीन। इसका तर्जमा जाने तो पता चलेगा कि अगर तुमने शिर्क किया है तो तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे और तुम जियाकारों में हो जाओगे। तो हमें चाहिए दोस्तों शिर्क से दूर रहें। इस आयत से बढ़कर हमको मालूम हुआ, एक बार शिर्क करने वाला शख्स उसके सारे अमाल रद्द हो जाते हैं। अगर कोई शख्स नमाज रोज़ा हज करे और शिर्क करे तो इसके सारे अच्छे अमाल रद्द हो जाएंगे। अल्लाह पर अकीदा रखना होगा कि अल्लाह एक है, इसके अलावा कोई शख्स नहीं जिसकी इबादत करे। हमें कुछ मांगना होगा, अल्लाह से मांगेंगे, मज़ार में जाकर मज़ार वालों से नहीं। तभी हम शिर्क से बच सकेंगे। किसी और शख्स से नहीं बल्कि अल्लाह से मांगो। हाँ, वसीला हम कर सकते हैं, लेकिन इसका भी एक तरीका है। अभी हम शिर्क के बारे में इतना ही समझते हैं। इंशाअल्लाह ताला आगे वसीला के बारे में भी समझेंगे।